आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आज हम देखेंगे रानी एस्तेर के विषय में। एस्तेर एक यहूदी प्रवासी थी जो फारसी साम्राज्य में रहती थी। जब फारसी राजा शयर्श ने अपनी रानी वश्ती को हटा दिया तो उसने एक नई रानी चुनी। राजा शयर्श का रानी वश्ती को हटाने के पीछे एक कारण था प्रियो, क्योंकि जब राजा के दरबार में बहुत सारे राजा और दूर जगहों से आए हुए प्रधान उसके ऐश्वर्य को और राजपाट को देखने के लिए आए, तब राजा शयर्श ने रानी वश्ती को बुलाया। तब रानी वश्ती ने आने से इनकार कर दिया। रानी वश्ती ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, राजा की आज्ञा को नहीं माना। तो राजा क्रोधित होकर, शयर्श राजा ने क्रोधित होकर उस रानी वश्ती को उसके रानी होने के पद से हटा दिया। ये प्रियो परमेश्वर की एक योजना थी। हम इस कहानी में आगे देखेंगे कि रानी एस्तेर को चुनने के पीछे परमेश्वर का कैसा बड़ा मकसद था, परमेश्वर का कैसी एक बड़ी योजना थी। रानी वश्ती का नहीं आना और राजा का क्रोध आकर रानी वश्ती को रानी के पद से हटाना, ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब रानी चुनने की प्रतियोगिता हुई, उसमें एस्तेर रानी को एस्तेर का चुनाव किया गया फारस की रानी बनने के लिए। राजा शयर्श की रानी बनने के लिए रानी एस्तेर का चुनाव किया गया। अब रानी एस्तेर जो यहूदी थी, वह मोर्दके के पास पली और बड़ी थी। मोर्दके के पास उसका पालन पोषण हुआ था। उसके माता पिता नहीं थे और ये जाति यहूदी थी। अब रानी एस्तेर राजा के दरबार में रहने लगी। एक बार क्या होता है, एक हामान नाम शाही दरबार का एक शक्तिशाली अधिकारी होता है, जो दरबार में एक अधिकारी के पद पर होता है। वह दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति होता है। हामान एक बहुत ही दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति होता है। उसको यहूदियों से घृणा रहती है, यहूदियों से घृणा रहती है। क्यों? क्योंकि मोर्दके जो राजा के दरबार के फाटक पर बैठा रहता था, वो जब हामान वहां से निकलता था तो मोर्दके उसको झुककर प्रणाम नहीं करता था। मोर्दके जो यहूदी था और जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से पाई हुई थी कि तू केवल अपने परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करना और उसी की उपवास न करना, यहूदी कौम किसी की भी आगे झुककर दंडवत नहीं करते थे। मोर्दके भी किसी को भी झुककर दंडवत नहीं करता था। उसमें से यह हामान था। जब भी ये राज दरबार से बाहर निकलता, मोर्दके इसको झुककर दंडवत नहीं करता था। इस कारण हामान के मन में यहूदियों के प्रति घृणा निर्माण हुई, घृणा उत्पन्न हुई। हामान ने योजना बनाई कि वो एक दिन यहूदियों को समाप्त कर देगा। एक दिन हामान यहूदियों को समाप्त कर देगा। उसने एक योजना बनाई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, घृणा उत्पन्न हो गई सारी यहूदी कौम, यहूदी जाति के खिलाफ। लेकिन परमेश्वर को यह सब कुछ पता था प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने पहले से रानी एस्तेर को राजा के दरबार में रानी के पद पर चुना था। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। हामान के कहने पर राजा ने यहूदियों के नरसंहार के आदेश पर मुहर लगा दी और यहूदियों के विनाश के लिए एक दिन तय कर दिया था। हामान राजा के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई और राजा भी हामान की बातों में आकर कि यहूदियों का नाश किया जाए, यहूदियों को मार डाला जाए, यहूदी कौम का विनाश किया जाए। राजा ने भी हामी भरकर राजा की अंगूठी की मोहर हामान ने ले लिया और यहूदियों के विनाश का एक दिन तय किया। अगर प्रियो यहूदियों का विनाश हो जाता था, यहूदी कौम पूरी मर जाती थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी कौम से, यहूदी जाति में से आए, क्योंकि व्यवस्था में आया था उद्धार यहूदियों में से है। आज जगत में उद्धार यहूदियों में से आया है। ये जो परमेश्वर की एक योजना को खत्म करने की शैतान की योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना सारी योजनाओं से बड़ी है। परमेश्वर महान है और उसके पास सबके लिए एक उत्तम योजना है। फिर क्या होता है, मोर्दके को जो
एस्टर का चचेरा भाई होता है। ये सारी चीजें पता चल जाती है कि हामान इस प्रकार यहूदियों को नाश करने वाला है। हामान ने राजा का फरमान लिया और राजा की अंगूठी की मोहर भी ले ली है और वो अभी सारे यहूदियों को नाश करने वाला है। तो मोर्दके अपने बहन एस्तर को बुलाता है। एस्तर के चचेरे भाई मोर्दके ने उसे बताया कि उसके लोग खतरे में हैं। उस समय एक नियम था कि कोई भी राजा से तब तक बात नहीं कर सकता था जब तक कि राजा उसे बुलाए ना, और ऐसा करने पर मौत की सजा थी। अगर बिना बुलाए अगर राजा के पास कोई रानी या कोई चला जाता था तो मौत की सजा थी। ये नियम था, ये कानून था। इसके बावजूद भी जब एस्तर को पता चला कि उसके लोग मरने पर है, मोर्दके उसे बताता है कि तुझे अगर उपयोग होना है लोगों को बचाने के लिए तो हो जा, नहीं तो परमेश्वर अपने प्रजा को आप ही बचा लेगा। इसके बावजूद एस्तर हिम्मत करके राजा के पास जाती है। राजा ने उसे देखकर सोने की छड़ी बढ़ाया, जिसका मतलब था कि उसकी जान बख्श दी गई। जब एस्तर को पता चला ऐसा था, राजा के सामने एस्तर चली गई बिना अपने प्राण की परवाह किए, बिना अपने जीवन की परवाह किए वो राजा के सामने चली गई। उसको पता था कि सजा हो सकती है मौत की, फिर भी वो चली गई। उसके पहले प्रियो उसने उपवास का ऐलान किया। मोर्दके और रानी एस्तर सब लोग, सारी जाति, कौम, बच्चे से जानवरों से सारे लोग उपवास में बैठ गए, बिना खाए बिना पिए। एस्तर ने कहा, मैं अपने सहेलियों के संग दरबार में उपवास करूंगी, आप भी अपने लोगों समेत उपवास करें। 3 दिन 3 रात उन्होंने उपवास किया और उपवास की दशा में रानी एस्तर राजा के दरबार में राजा के सम्मुख गई और राजा ने सोने की छड़ी बढ़ाई, जिसका मतलब होता है कि उसकी जान बख्श दी गई। और एस्तर ने राजा को और हामान को दावत पर बुलाया। जब राजा ने पूछा कि क्या तेरी इच्छा है, एस्तर ने बोला कि आप दावत पर आइए। दावत के दौरान उसने राजा को बताया कि उसकी और उसके लोगों की जान जोखिम में है और इस साजिश का दोषी दुष्ट हामान है। उसने सब कुछ हामान के विषय में राजा के सामने कह दिया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने हामान को मार डालने का हुक्म किया। रानी एस्तर का उपवास, लोगों का उपवास और परमेश्वर की महान योजना एस्तर को राज दरबार में नियुक्त करने के पीछे देखो प्रियो, परमेश्वर इतना महान है। उसने राजा के मन में फेवर दिया एस्तर और यहूदियों के प्रति, और जब राजा ने सब कुछ सच सुना तो वो क्रोध से भर गया और हामान को मार डालने का हुक्म दिया। इसके बाद राजा ने मोर्दके को प्रधानमंत्री बनाया और एक नया हुक्म जारी किया। इस नए हुक्म के अनुसार यहूदी अपने बचाव के लिए लड़ सकते थे। इस तरह यहूदी अपने दुश्मनों से बच गए। यहूदियों ने अपने इस बचाव का जश्न पुरीम नामक एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया, और जो हामान ने लटकाए हुए फांसी के फंदे थे जो यहूदी कौम के लिए बनाए गए थे, उसी पर हामान और उसके परिवार वालों को चढ़ाया गया और हामान को दंड मिला, मृत्यु दंड मिला। लेकिन परमेश्वर के लोगों का बचाव हुआ। एस्तर रानी को चुनने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद था, यहूदी जाति को बचाना, और एक एस्तर को परमेश्वर ने उपयोग किया। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए एक महान मकसद है, योजना है। परमेश्वर के मकसद तहत, योजना तहत हम जीते हैं और हमें हर समय परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर पर अपना भरोसा रखकर जीवन जीना चाहिए। सचमुच एस्तर के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एस्तर एक अपने प्राण की परवाह न करते अपने लोगों के बचाव के लिए आगे आई। आज हर एक बहनों ने और हर एक विश्वासियों ने अपने प्राण की परवाह न करते हुए परमेश्वर से लोगों का मेल कराने के लिए आगे आना चाहिए। जितने लोग आज बिना यीशु मर रहे, नाश हो रहे, उन लोगों को सच्चाई का सुसमाचार बताना चाहिए और उनको अंधकार से ज्योति में, मौत से जीवन में, अंधियारे से उजियाले में लेकर आना चाहिए। एस्तर के जीवन से हम बहुत कुछ बातें सीखते हैं। एस्तर के साहस को, ढाढ़स को देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी के बचाने के काम आ सकते हैं, उन्हें उद्धार का संदेश दे सकते हैं, जीवन की बातें बता सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में एस्तर के समान इस्तेमाल हो सकते हैं। और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ तो फिर है ही, हमें
सक्सेस देने के लिए, जय देने के लिए, विजय देने के लिए। इस कहानी से आप आशीर्वादित होइए। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम।